वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी देखिए और लास्ट में कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो पसंद क्यों। आज की सबसे पहली खबर फिर से महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सारे जमावार को कर दिया है बैन और कहा कि दूसरे लॉकडाउन को आमंत्रण ना दें। लोगों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर से दूर रहने के लिए कहा और कहा आने वाले 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत है या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे और जिन्हें चाहिए। कोरोना के मामले में लगातार 6 दिनों से हुई बढ़त। महाराष्ट्र में कल 7,347 नए कोरोना के मामले हुए दर्ज, जिसमें से 35 लोगों ने खोई अपनी जान। एक और बात, अब पुलिस वाले भी आपको मास्क ना पहनने के लिए मार सकते हैं फाइन। अमरावती पुणे में फिर से लग चुका है लॉकडाउन। बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए सरकार ने 5 सिटीज में लगा दिया है कंप्लीट लॉकडाउन। सारे स्कूल कॉलेजेस होंगे बंद, सिर्फ राशन की दुकान सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ही रह सकते हैं चालू। अजीम प्रेमजी, विप्रो चेयरमैन एंड फाउंडर, उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर कोरोना की वैक्सीन में लोगों की कर सकती है मदद। अगर सरकार चाहे तो सिर्फ 60 दिनों में 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन के लिए कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लीडर्स हेल्प। चाइना की तरफ से आने वाली सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पर पिछले 9 महीने से लगा था बैन, पर अब सरकार ने धीरे धीरे चाइना की तरफ से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को किया है शुरू, पर छोटे छोटे केसेस के लिए ही। अभी तक सारे इन्वेस्टमेंट्स को कर दिया था कंप्लीटली बैन। सीबीआई ने ममता बनर्जी के भांजे की बीवी को इल्लीगल कोल माइनिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तेजस एक्सप्रेस, अहमदाबाद से मुंबई आने वाली ये ट्रेन जो हमेशा अंधेरी स्टेशन पे रुकती है, पर संडे को ड्राइवर ने स्टेशन पे ट्रेन नहीं रोका, जिसके बाद 100 पैसेंजर जो अंधेरी स्टेशन पे उतरने वाले थे वो हो गए काफी ज्यादा परेशान, जिसके बाद वेस्टर्न रेलवे ने ड्राइवर और उसके असिस्टेंट दोनों को कर दिया सस्पेंड। इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले 123 तेजस फाइटर जेट्स में लगे होंगे 51% देसी रेडार्स। उत्तम रेडार्स करेंगे इजरायली रेडार्स को रिप्लेस। ये ज्यादा टारगेट्स पर एक साथ लगा सकते हैं निशाना और बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन पिक्चर्स भी कर सकते हैं क्लिक। देसी रेडार्स इन तेजस एयरक्राफ्ट्स। खार रेलवे स्टेशन पे 24 साल के लड़के ने TYBSC में पढ़ने वाली लड़की से बार-बार शादी के लिए रिजेक्ट होने के बाद उसे चलती हुई ट्रेन में मारा धक्का, जिसकी वजह से लड़की के सर पे आई चोट। 12 टाके लगे। पुलिस ने लड़के को किया अरेस्ट। हरियाणा के 2 गांवों में किसानों ने अपनी गेहूं की फसल में लगाई आग, पूरी तरह से जला के कर दिया खाक। फार्म लॉस को वापस ना लेने की वजह से दिखाया गुस्सा। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, टेक्निकली 2 बड़ा झटका, क्योंकि इनके 2 MLAs ने फिर से कर दिया है रिजाइन पौंडीचेरी में फ्लोर टेस्ट के पहले। अब फ्लोर टेस्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। कभी भी जब कोई सरकार अपनी सरकार की दावेदारी रखती है कि मेरा सरकार बन रहा है, मेरे पास इतने MLAs हैं, मैं सरकार बना सकता हूं, तो उसकी चेकिंग होती है कि क्या आपके पास सरकार बनाने के लिए जितने MLAs चाहिए उतनी सीटें हैं, क्या वो जीते हैं। तो इस टेस्ट को कहते हैं फ्लोर टेस्ट। और इस फ्लोर टेस्ट के पहले पौंडीचेरी में कांग्रेस के 2 MLAs ने फिर से कर दिया रिजाइन। SSC और HSC के टीचर्स ने, यानी कि मुंबई में 10वीं और 12वीं के टीचर्स ने सिलेबस को और कम करने के लिए मांगी है डिमांड। यानी कि पिछली बार सरकार ने 25% तक सिलेबस को कर दिया था कम, पर अब बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से टीचर्स ने और सिलेबस को कम करने के लिए कहा है, क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल्स दोनों हैं बंद। 2 मर्डर करने वाले आरोपी ने पुलिस से भागते भागते ली खुद की जान। इसके ऊपर अपनी बीवी और बेटी दोनों की जान लेने का है आरोप। पुलिस से भागते भागते अपने गांव के पास एक जंगल में पेड़ से लटक के दे दी अपनी जान। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के बावजूद
4 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पे लगने वाले टैक्सेस लाई कमी और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया कि सिर्फ क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जो उसके ऊपर टैक्स लगाती है उसके वजह से भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी वेस्ट बंगाल ने भी लिया इसमें हिस्सा, पेट्रोल और डीजल पे लगने वाले टैक्स को 1 रुपए से किया कम। इसके पहले राजस्थान, आसाम और मेघालय ने टैक्सेस में लाई थी कमी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी और ये 3 नए फार्म बिल्स सबका साथ सबके विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर इसी की जगह हमारे दिल्ली सीएम केजरीवाल जी ने कहा कि ये 3 नए फार्म लॉज किसानों के लिए डेथ वारंट है। डेथ वारंट। वाह भाई वाह, इनने ना दंगों को और भड़का देना है, पागल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संडे को केरला लेड कांग्रेस गवर्नमेंट पे साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस करती है करप्शन अपने छोटे मोटे पॉलिटिकल फायदे के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे केरला ने यूपी का मांगा साथ कोरोना वायरस में अपनी खराब हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी हेल्थ फैसिलिटीज खराब है। हेलो हेलो मोदी, हमको सिक्योरिटी दो यार, ये कांग्रेस वाले हमको मारने दे। एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत फिर से रह जाएगा पीछे अगर सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को कर दिया बैन। हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग बिटकॉइन ओन करते हैं, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ है। इनोवेशन में पीछे नहीं रहना चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज को गवर्नमेंट को बैन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूएस में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 5 लाख लोगों की जा चुकी है जान। एक्सपर्ट्स ने पिछले साल अंदाजा लगाया था कि लगभग 2,40,000 लोगों की एक साल में जाएगी जान, पर लगभग 2 गुना ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। एक खबर ग्लोबल न्यूज वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, सऊदी की लड़कियों के लिए। सऊदी की लड़कियां अब आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। सार्जेंट, आर्मी ऑफिसर्स, सारे पोस्ट पर अब लड़कियों को भी कर दिया गया है अलाउ। ऑस्ट्रेलियन ओडीआई कैप्टन फिंच को आईपीएल ऑक्शंस में किसी ने नहीं खरीदा, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज नहीं हूं कि मुझे किसी ने नहीं खरीदा। ताली देगा तो कौन खरीदेगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंग्लैंड के टेस्ट मैच और आईपीएल दोनों एक ही समय पे हो, पर इंग्लैंड स्किपर केन विलियमसन ने कहा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है। रणधीर कपूर ने कहा कि मैं अपने नए नाती को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सैफ अली खान एंड करीना कपूर हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। हार्डली कांग्रेचुलेशंस टू देम, दो आई नो दे आर नॉट वाचिंग दिस। आज काय पोचे की 8th एनिवर्सरी है। काय पोचे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म की 8वीं एनिवर्सरी। 8 साल हो गए इस फिल्म को बने, जिसपे अभिषेक कपूर फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि मुझे शुरू से ही पता था कि सुशांत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। तो उसके मरने में बोला कि आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर से कल। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।